प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं इस ग्रुप के साथ, हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के साथ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आइए मास्टर्स, हम सब सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका आभार प्रकट करें, धन्यवाद देते हुए और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को, परम गुरु मंडली के मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर, सभी असेंडेड मास्टर्स, सभी स्पिरिचुअल रन, एंजेलिक एंड एस्ट्रल रन के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, और हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, समस्त गुरु चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, आभार, धन्यवाद कि आप सब ने हमारे जीवन को परिपूर्ण किया, हर एक नेमत के साथ हमारे जीवन को ज्ञान, ध्यान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जोड़े रखा। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं मास्टर्स, आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे, और जो भी ज्ञान, बुद्धि, मेधा आपने पाए, जो भी आप समझ पाए, हम सब भी उसको समझ पाए, आपकी चेतना से जुड़ पाए। हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है उसके साथ हमें अलाइन करें। हम जो भी सोल प्लान लेकर आए हैं उसे हम पूर्ण कर सकें, उसकी हमें शक्ति दें, बुद्धि दें, समझ दें। और साथ ही साथ हम सब आपके साथ हमेशा जुड़े रहें, आपका हाथ हमारे जीवन पर हमेशा बना रहे, आपकी कृपा हमेशा हमारे पर बरसती रहे, यही हम कामना करते हैं। हम सत्य के मार्ग के साथ आगे बढ़ते रहें, आप हमें सत्य के साथ जोड़ना सिखाएं, प्रेरित करें, प्रगतिशील रखें, हमारा जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहे और हम ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ के साथ, सूझबूझ के साथ हम आगे बढ़ते रहें। हम सत्य का चुनाव करें अपने हर एक कार्य में। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। और सभी ध्यानियों का, ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, आप सबका स्वागत है हमारे बीच में। अवनी राव मैम है, तो अवनी राव मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैम प्रणाम, थैंक नमस्कार। यू। थैंक यू। सो मास्टर्स, हमारे साथ भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग तक हमारे साथ जुड़ी है। पत्री सर के साथ जुड़कर इन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को स्वस्थता के साथ बदला। आज ये केवल अपने आप को ही नहीं मगर हम सबको बहुत प्रेरित करती है। और ये एक थर्ड आई मास्टर, एस्ट्रल मास्टर भी है, और हम सबको बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हमेशा बताती हैं, समझाती है। और कई कई बार, कई कई जो सेशंस हुए हैं, केवल ऐसा नहीं है कि हमने सब ज्ञान की ही सेशन सुने हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स में भी मैम ने हमको बहुत सारी मदद की है मास्टर्स। और आज भी इसी के साथ हम सब जब आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ ये अवेकनिंग टू द हायर सेल्फ, इसकी हम आगे विद द लाइटनिंग माइंड एंड सोल के साथ हम ये समझेंगे कि हम कैसे अपने हायर सेल्फ को जागृत कर सकते हैं, अपने बिजली के जैसे दिमाग को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आत्मा के साथ कैसे इसको साध सकते हैं। सो डेफिनेटली जो आज का टॉपिक है वो है अवेकनिंग द हायर सेल्फ थ्रू लाइटनिंग माइंड एंड सोल। तो ये आज का टॉपिक है मास्टर्स। तो आइए हम सब अपनी मैम से जानते हैं कि आज हमें वो क्या बताना चाहती हैं। ओवर टू यू अपनी मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी मास्टर्स को, मेरे गुरुओं को नमन करते हुए आज का सेशन हम शुरुआत करेंगे। सो मास्टर्स, अवेकनिंग द हायर सेल्फ, अ जर्नी थ्रू लाइटनिंग माइंड एंड सोल। तो यहाँ पर हमारे हायर सेल्फ जो हमारे बहुत भीतर में, हमारे पास, अपने हृदय के पास ही रहते हैं, लेकिन हम अपने हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट हुए इस लाइफ टाइम में, और अभी ध्यान के द्वारा हम दोबारा कनेक्ट, बहुत मास्टर्स अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके हैं। सो मास्टर्स, इसमें आज के जो टॉपिक है, तो हम कुछ हमारे जो फियर्स है, और हम हैबिचुअली जो हम हमेशा उसी हिसाब से रह रहे हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसमें कुछ कैटेगरी के लोग हैं, उस कैटेगरी में हम देखेंगे। और यहाँ पर हम जो प्रोसेस करेंगे और हम जो अपना
ध्यान करेंगे तो उसमें हमारे बहुत सारे माइंड से हम कनेक्टेड है, बहुत सारे हमारे मन से कनेक्टेड है, डर है, जजमेंट्स है, और बहुत बार हम डिस्ट्रैक्शंस, हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर दौड़ता रहता है। तो इस तरह के हम अपने हायर सेल्फ के मदद से हमारे में क्लैरिटी, पूरे कंपैशन के साथ, और हम जो एक ग्राउंड है, एक फील्ड है, उस फील्ड में हम किस तरह से अपना पूरा बुद्धि से हम अपने आप को किस तरह से, इन चीजों से हम कैसे बाहर निकाले अपने आप को। तो यहाँ पर मास्टर ने फोर्थ माइंड के बारे में कहा है, बद्री जी ने इसको फोर्थ आई भी कहा है। जैसे हमारा थर्ड आई है, तो यहाँ पर हमारी फोर्थ आई भी होती है, और उस फोर्थ आई में उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। तो थर्ड आई में से तो हम बहुत सारे चीज देखते हैं, लेकिन फोर्थ आई से जो फोर्थ माइंड होती है वो हमारा ज्ञान का नेत्र होता है। तो पत्री सर कहते थे कि रावण और बहुत सारे जो राक्षस तत्व के थे, उन लोग ने भगवान शिव को पाए भी थे, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार से अपना पूरा जो तपस्या किया है वो उसका पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। तो जो फोर्थ माइंड कहते हैं, द फोर्थ आई, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। अब थर्ड आई से देखते हैं, लेकिन हमारे पास जब भी ज्ञान नहीं होता है, बहुत सारे मास्टर्स को एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन वो उसको यूं ही छोड़ देते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और हाँ वो आ गया है, अभी क्या करें उसे, इस तरह का सोच से उसको आगे पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यही है कि हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए हमारे फोर्थ माइंड को, फोर्थ आई को भी, जो ज्ञान चक्षु है, उसे हमें उस ज्ञान से हम अपने आप को आगे ले जाना है। तो यहाँ पर मास्टर यहाँ कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, और उस चेतना को हम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे जो भीतर का जागृत अवस्था है, हमारे जो अवेयरनेस है, उसे डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हम जैसे जैसे ध्यान करें, हमारे एक्सपीरियंस को हम दोबारा बैठ के देखना चाहिए कि या हमारी कॉन्शियस, हमारी चेतना हमें क्या बता रही है। तो यहाँ पर कुछ तरह के विभिन्न लोग जो इस थर्ड आई को किस तरह से उपयोग करते हैं और उनके जीवन में किस तरह से वे आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग शामंस के बारे में सुने होंगे। सो शामंस जो ज्यादा से ज्यादा वो डीप फॉरेस्ट में रह के ज्यादा प्रकृति के साथ वे लोग कनेक्ट होके ध्यान करते हैं। तो उनके योजनाएं, उनका जो देखने का तरीका है कि वो लोग जो विटनेस करते हैं वो पूरे अवेयरनेस के साथ, वहां पर कोई ईगो नहीं होता है, कोई अहम नहीं होता है कि हम कुछ देख रहे हैं। उनका जो देखने का जो नजरिया है वो टोटली स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, और हमेशा ग्राउंडेड रहते हुए और पूरे क्लैरिटी के साथ। और ज्यादा से ज्यादा वे लोग ड्रम्स यूज करते हैं, म्यूजिक यूज करते हैं, और गाते भी हैं, जो प्रकृति के से उस म्यूजिक के साथ, उस गाने के साथ, उस कनेक्शंस करके वे अपने आप को अपने थर्ड आई से प्रकृति से कनेक्ट होते हुए अपना ज्ञान पाते हैं। नेक्स्ट है क्वांटम, क्वांटम पर्सपेक्टिव। क्वांटम जो हम जानते हैं कि हम बहुत एक छोटे छोटे क्वांटिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम परखते हैं। तो क्वांटम जो बिलीव करते हैं, जो उसे महसूस करते हैं, वे लोग एक ऑब्जर्वर के, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को वो ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पर वे लोग हमें सिखाते हैं कि हमारी आई सेल्फ एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दृष्टा की तरह, एक सीयर की तरह
देखता रहता है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम कितने अवेयरनेस में है। और यहाँ पर कोई डर नहीं है या कोई बायस नहीं, मीन्स किसी को हम फेवर नहीं करते हैं। हम पूरे एक नो फेवरेटिज्म की तौर से हम जो भी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसे उसे कोई अटैचमेंट नहीं रखते हुए हम बहुत शांति से ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह के सेकंड टाइप ऑफ लोग रहते हैं कि जो इतना ऑब्जर्व करते हैं, एकदम शांत से रह के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। थर्ड है फिलोसफिकल व्यू। जो फिलोसोफर्स रहते हैं हमेशा ग्राउंडेड ग्राउंडेड रहते हैं, और वे पूरे एक आइडेंटिटी के साथ कि क्या हो रहा है आराम से रहते हुए अपना जो भी ध्यान में जो भी आ रहा है हमारे हायर सेल्फ से वो कनेक्ट होते हुए, डिस्टर्ब नहीं करते हुए, इंडिपेंडेंटली कनेक्ट होते हुए। और बाहर में बहुत सारे कहानियां हम सुनते हैं, लेकिन उसे वो बाजू में रखते हुए वो अपने ग्राउंडेड स्थिति में रहते हुए बहुत माइन्यूटली और ग्राउंडेड रहते हुए ये ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है इनर चाइल्ड और ट्रॉमा। तो जब भी इनर चाइल्ड के बारे में बहुत सारे मास्टर्स जानते हैं कि हम बचपन में जो भी हमारे माँ के वूम से और बड़े होते हुए थे, हम बहुत सारे ट्रॉमास, दुख दर्द से हम बड़े होते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा ये फैमिली सिस्टम से ही कनेक्टेड रहते हैं। सो इस समय जैसे जैसे हम ज्ञान आने के बाद हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए, पहले तो हम उस ट्रॉमा से पूरी तरह से गुजरने के बाद हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। तो जो समाज से दूर हो जाते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, ऐसे हो गया है, ताकि हम भगवान को खोजते हैं या लोगों को, लेकिन उसका कोई कारण होता है क्योंकि वो सब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे समय में हायर सेल्फ उस जो भी ट्रॉमेटाइज्ड इंसान या जो भी हो, बच्चा हो, उसे बहुत शांति से, क्लैरिटी से और करुणा से उसे धीरे धीरे संभलते। तो हमारी हायर सेल्फ कितना हमारे लिए कंपैशनेटली, करुणामय रहते हुए हमें उस दर्द से और दुख से निकालने की कोशिश करते हैं। सो मास्टर्स, तो इस तरह के जो अलग कुछ कैटेगरीज दिए हैं। वैसे तो हमारे जीवन में हम बहुत सारे तरह तरह के इश्यू से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेडिटेशन दिया है मास्टर ने, तो वो मेडिटेशन हम फॉलो करेंगे। और हम धीरे धीरे हमारे जो कुछ भी अभी भी हम जो भी ट्रॉमा से है, जो डर से है, जजमेंटल है, या कोई हमारे लिए इस धरती सही नहीं है, और हम बहुत सारे दुख से, हेल्थ इश्यू से, इमोशन से हम अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे मास्टर ने कुछ मेडिटेशन दिए हैं हमें। हम धीरे धीरे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर ये हमारा जो भी ट्रॉमा है वो छुपा हुआ है, उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। सो हम सब ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। हम सब आनापाना सती ध्यान में बैठेंगे। चश्मे पहने हैं, चश्मे उतार दीजिए, आराम से ध्यान में बैठ जाइए मास्टर्स। कोई सोच विचार नहीं, आप और आपके श्वास के साथ एक हो जाए, टोटल अवेयरनेस में रहेंगे। Ma'am, is the music okay for you?
उस ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। आपके ब्रह्मरंध्र से आपके शरीर में प्रवेश हो रही है। यहाँ पर हम हमारे भीतर में जो भी डर है, डाउट है, जो भी दुख है, बार बार हम चिंतित रहते हैं, बहुत बार हम अपने पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं, जो भी इमोशनल पैटर्न्स है वो बार बार आपको आपके मन में बहुत तकलीफ पहुंचती है। धीरे धीरे इस सब को आइडेंटिफाई कीजिए, ये कहाँ से आ रहा है आपको, और धीरे धीरे ये सब चिंतन को ऑब्जर्व कीजिए, एक विटनेस हो जाइए। एक शांतता में, इस शांतता में देखिए कि आप कहाँ है, आपका रोल क्या है, आपका क्या प्रॉब्लम है, वो शांति से ऑब्जर्व करते रहिए। कोई उत्तर नहीं खोजिए, पहले देखिए क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कीजिए कहाँ से आ रहा है, अब तक आप उसे दूर क्यों नहीं हो रहे, पैटर्न्स क्यों बार बार आ रहे हैं। इस शांतता में, उस शांतता में ही आपको धीरे धीरे प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे मिलता जाएंगे। कहाँ आप रुक गए हैं, धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। इसी शांतता में, स्टिलनेस में रहिए मास्टर्स।
धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन से पार्ट से आपको दर्द महसूस हो रहा है। आपको कोई शर्मिंदा हो रही है या गिल्ट फीलिंग हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है। अगर आपको महसूस होगा तो उस स्थिति को आप उसे बातें कीजिए बहुत प्रेम से कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका क्या कारण है, आपने क्या किया उस समय। आप किसके साथ में कुछ गलत किए हैं या कोई आपके साथ में थे। या मास्टर्स उस समस्या को या जो कुछ भी हुआ है शांत हो जाइए। एक अनकंडीशनल लव उस स्थिति को बहुत प्यार से केयर करते हुए अपने पास लीजिए। इस समय बहुत ऊर्जा उस स्थिति में पहुंच चुकी है और आप उस स्थिति को हील कर रहे हैं। एक दिव्य प्रकाश एक बिजली की तरह उसे हील हो रहा है। आप हर एक आपके जीवन के हर एक ट्रॉमा को हील कर लीजिए। आपके हायर सेल्फ आपके परमिशन के बगैर ही ये सब कुछ कर रहे हैं। एक शामन की तरह, एक फिलोसोफर की तरह, एक क्वांटम हीलर की तरह अपनी सेल्फ एनर्जी अपनी सेल्फ शक्ति को
अपने आप को पूरी तरह से हील कर लीजिए मास्टर्स। बहुत सारे हमारे कर्म को मिटाना है। आराम से इस प्रोसेस को होने दीजिए। कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं। सब कुछ आपके हाई सेल्फ के द्वारा, आपकी स्वयं शक्ति से हो रही है। हमारे हायर सेल्फ हमेशा हमारे साथ होती है, सिर्फ ध्यान में नहीं, हर हर पल में हमारे साथ होती है। अपने श्वासों में, अपने करुणा में, अपने जागृत अवस्था में हमारे हायर सेल्फ हमारे साथ ही होती है।
जब भी आप कोई समय में दुखी हो, दोबारा अपने इमोशंस में पीछे जाएंगे, तभी हम अपने आप को जागरूक लाते हुए कि हमारे भीतर में एक ऊर्जा है, एक हायर सेल्फ है, वे हमारे संभालती है। हमेशा सरेंडरनेस में रहिए मास्टर्स। अपने भीतर के कॉन्शियसनेस और हायर डायमेंशंस के मास्टर्स अपने स्वयं शक्ति को पहचानते हुए किसी दूसरे के हाथ में कभी भी नहीं सौंपना। आपका होमवर्क और कोई नहीं कर सकता है, आपको ही करना है। मास्टर्स हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि एक सीसी कैमरा की तरह हमारी हायर सेल्फ हमेशा हमें साथ रहते हुए साथ ही है, सिर्फ हम उसके साथ सरेंडर होते ही रहना चाहिए। तभी हम इस जीवन में आनंदित एक ब्रह्मानंद स्थिति में रह सकते हैं। ऐसे कहानियों में दिया है कि एक टॉर्टोइस पूरी धरती को अपने ऊपर बोझ लेके इतने आराम से पेशेंटली धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
ऐसे हाथी भी एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, एक शक्ति, पेशेंस, सत्य और धरती को हमेशा ग्रैटिट्यूड देते रहते हैं। दिव्य नेत्र के साथ ज्ञान नेत्र से भी संपूर्ण नॉलेज और विजडम हमारे जीवन में हम अप्लाई करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए हम आगे बढ़ना है। यहाँ पर हम सब कुछ सीखने आए हैं, एक्सपीरियंस करने आए हैं।
Last 10 minutes, masters. Last 10 minutes. धीरे धीरे अपने बौद्धिक में आ जाइए। Last 5 minutes, masters. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी,
सदानंद योगी जी, सभी मास्टर्स को, हमारे गुरुओं को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, यूनिवर्सल मास्टर्स, मदर अर्थ, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सभी मास्टर्स एज अबव सो बिलो, सभी को साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने माता पिता को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। इस जन्म को हम धन्य करके जाएं। ओके मास्टर्स, अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे हम ज्ञान स्थिति से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत डीप थैंक यू। था ध्यान। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली अ डीप ध्यान मैम। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी का अगर कोई शेयरिंग है तो प्लीज हैंड रेस करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। एनीबडी, किसी को अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप प्लीज शेयर करें। मास्टर्स हैंड रेस करें। यस पुष्पा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। अनम्यूट कर। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। अवनी मैम, बहुत गहरा ध्यान था, बहुत गहरा ध्यान था। थैंक यू, आंखें भी नहीं खुल रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस गुप्ता आंटी। मधु स्विंगिंग, हम्म। मधु स्विंगिंग। नो, हाँ, थोड़ा सा तो मेरे को लग रहा है ऐसे इससे हो रहा है तो इसलिए, क्योंकि क्योंकि अभी आपने आंखें आपने जैसे आंखें ही भी नहीं बोला, खुल रही है। आंख भी नहीं खुल रही है। आपने जैसे ही बोला ना तो बाहर आ जाइए, तो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मुझे बाहर आना पड़ेगा तुरंत। तो कान में सुनाई तो दे रहा है, लेकिन आने का मन नहीं है, तो बस म्यूजिक शेयर किया तो आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है अभी। और मुझे कम चांसेस मिलते हैं कि मैं सबके साथ बैठ के ऐसे ध्यान कर पाऊँ, राइट? सो बट थैंक यू सो मच मैम। इट्स लाइक ऑलवेज ऑलवेज लवली टू मेडिटेट एंड सच डीप मेडिटेशन ऑल द टाइम। नहीं थैंक तो यू, बस पता ना, थैंक मैं यू। अपना घर वहीं जमा लेती आपके पास। थैंक यू मैम। अवनी मैम, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू, दिल से आपको थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, और थैंक यू, सबको बहुत बहुत प्यार। ये थैंक यू। बहुत छोटा लगता है कि हम कहते हैं बहुत अच्छा ध्यान हुआ, अच्छे से भी अच्छा कुछ और ज्यादा ऊपर। जब थैंक मैं यू। शुरू शुरू में
अभी मैं कनेक्ट कर रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ ना ऐसे मेरे को फेसेस नजर आए, जैसे कुछ स्कल काइंड, और कुछ लगा कि वो कोई डेविल, इस तरह के, जैसे आधा जला हुआ फेस। तो मैंने मास्टर्स को बोला, मैंने कहा मास्टर्स प्लीज आप इनको हटाइए और मुझे ध्यान लगाने दीजिए। तो उसके बाद फिर मुझे वो एक एक ऑरा जो उन्होंने क्रिएट कर दिया मेरे आसपास, तो वो सब कुछ चला गया। ठीक है। और बहुत बहुत मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते नहीं है, पर आप जब आते हो, आपकी सॉफ्टनेस, आपकी आवाज, आपका ज्ञान, आपका ध्यान, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मुझे थैंक यू। ये लगता है मैम, आज एक क्वेश्चन आया मन में कि ये जो हमारे हायर सेल्फ हैं, क्या वो हम ही हैं? हमारे हायर सेल्फ मतलब हम और वो अलग तो नहीं है? नहीं, अलग नहीं है, अपने साथ ही है, अपने मदर सेल्फ। हाँ जैसे हमें, हाँ हाँ, हमारी माँ होती है, इस तरह से हमारे हाईएस्ट सेल्फ, हमारी मदर सेल्फ होती है, वो हमारे साथ ही रहती है, हर श्वास में रहती है। हाँ हाँ, मुझे भी आज ये एहसास हुआ इस बात का कि ये मैं मैम से पूछूंगी या मेरे मन का वहम है जो मैं सोच रही हूँ। नहीं, अपने साथ बहुत में रहे। धन्यवाद आपका। आप जब थैंक यू। आते हो तो कुछ ना कुछ रियलाइज होता ही है। बहुत बहुत थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। एंड वी आर थैंक लकी यू। टू कनेक्ट विद यू। मधु थैंक यू। जी का बहुत धन्यवाद है जो आपको यहाँ पे लेके आती हैं वो। नहीं, मैं नहीं बहुत लेके बढ़िया। आती वो। मैं नहीं लेके आती, वो मास्टर है। और ये जैसे ऐसा बोल सकते हैं ना कि मैं उनसे बस यही डिमांड करती हूँ, मेरी डिमांड रहती कब आ रही हैं आप। तो उनसे मैंने बस कि ट्यूसडेज को, तो उन्होंने कहा ट्यूसडेज को। देखिए टाइम तो पहले भी बहुत होता, लेकिन अभी आजकल वो अम, कहीं और किसी और ग्रुप में भी करवाती है, तो एक ही जगह तो बांध के रखा हुआ नहीं है हम सब ने, राइट। लेकिन हाँ, हम सबके साथ एक हफ्ते में एक बार जुड़ती हैं। वो बहुत अच्छी बात है कि हम सब उनके साथ जुड़ पा रहे हैं ना। सो थैंक यू सो मच अपनी मैम, थैंक यू तृप्ता बहुत बहुत थैंक यू। जी। सो यस थैंक यू। रमेश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार अवनी जी, बहुत अच्छा नमस्कार। ध्यान लगा। थैंक यू सो मच। I just want to ask you, is anything you have for dry cough and upper back pain? हाँ, pardon? She is saying she is going under dry cough issue, and also her upper back is paining. That's what she's saying. So please tell her something if you have something for that. Please. Uh, I think you're holding some uh, emotion which you are not able to release. I don't know. Today's meditation was that only to go and just see where your emotions are there. Suppose from the childhood till date. Even sometimes in our childhood also we have gone through some traumas. So, and that is still somewhere it is there in your subconscious mind. You are not able to release it. How should I do it? You'll have to sit in meditation and observe that anything which brings pain to you, it brings any fear or any separation, or there are many different type of emotions. You have to just look into it. It's back pains and all are stored emotions. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much, Ramesh ji. Thank you. हेमराज जी, नमस्कार, प्रणाम। सभी मास्टर्स का आपने वंदन आपका और वंदन। हमारी रात उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने आज 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है कहकर सूचना नहीं मिलता तो मेरा तो बैठना रहता इतना गहरा ध्यान लगा। मास्टर्स को मधु जी कहती है, मास्टर्स भेज देते हैं, तो समझ ले अब मास्टर्स ने इतने अच्छी ध्यान कराने के लिए हम लोगों का लाइट एंड सोल ग्रुप पर बैठकर इतना गहरा ध्यान करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत Thank you. ग्रेटिट्यूड। Thank you. Thank you.
Yours is muted. सॉरी। निर्मला आंटी, हाँ मैं बोल रही थी, धन्यवाद हेमराज जी। और निर्मला आंटी प्रणाम, नमस्कार, आप अपना बोलिए। नमस्कार। आत्मबंधन, अवनी मैम, मधु जी, नवीन जी, सभी को मेरा आत्मबंधन। आज तो बहुत अच्छा ध्यान हुआ। अपने बचपन में चली गई, चाइल्डहुड में, जब 4 साल की छोड़ के मेरी माँ चली गई थी और 2 साल का भाई था। और फादर यहाँ भोपाल में सर्विस करते थे पुलिस में। उन्होंने भी गांव में ले जाके छोड़ दिया कि अब माँ नहीं है तो 2 साल का और 4 साल के बच्चों को कौन संभाले। तो मेरे लिए तो गांव में रहना, मदर तो पहले ही चली गई और फादर ने वहां छोड़ दिया, तो चाइल्डहुड में चली गई। वो ट्रॉमा जो मैंने बचपन में झेला वो आज हील किया। जो आपने सब Wow. कुछ बताया वो करती गई। बहुत अच्छा लगा। चाइल्डहुड की सारी चीजें, क्योंकि फादर ने भी छोड़ दिया और माँ तो चली ही गई। और फिर आज से 21 साल पहले मेरे हस्बैंड जब छोड़ के चले गए, उस समय का ट्रॉमा भी मुझे पूरा हील किया मैंने अपने अंदर। क्योंकि उस समय मैं नहीं जानती थी ध्यान। मैंने भगवान को बहुत कोसा और कहा मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं नहीं जानती थी कि मैं खुद सोल प्लान लेके आई हूँ अपना। और उसी समय मैंने सोचा मेरा सब कुछ चला गया, तो मेरी स्पाइन तभी से दर्द करने लगी और करते करते अभी 2 साल पहले स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ। क्योंकि ध्यान में आई तो पता पड़ा ये सब चीजें थी मेरे ही पड़ी। क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा सब कुछ चला गया तो बैकबोन बिल्कुल ऐसी हो गई कि जो ऑपरेशन ही कराना पड़ा। तो थैंक यू, मैं लगा बिल्कुल हल्की हो गई, स्पाइन में एकदम दर्द उठा। फिर ऐसे लगा कि कुछ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है निकल के। बहुत फील किया आज सब कुछ। थैंक यू वेरी बढ़िया। मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, बहुत मच। बढ़िया। बार बार। यस, और यही मैं थैंक यू। बार बार आप सबको भी बताती हूँ जब एवरी टाइम, कि जब हमारे बैक का सपोर्ट चला जाता है तो अपने स्पाइन पे आप सांस दीजिए। हर दिन मैं क्लास में वो सब आप लोग को बोलती हूँ। और दूसरी चीज, ये आप आंटी, निर्मला आंटी के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, या कोई भी ऐसा है, प्लीज ट्राई टू अपनी वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करिए। क्योंकि आप बार बार उसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी एनर्जी में हैं आप। तो अपनी एनर्जी को चेंज कर दिए। आप ये सोचिए, अब मैं पूरी तरह सपोर्टेड हूँ, एवरीवन सपोर्ट्स मी, और सब कुछ हील हो चुका है। ये आप हमेशा आप महसूस करिए, नहीं तो फिर बार बार आप उस चीज को अट्रैक्ट करेंगे, दर्द बना रहेगा, है ना। सो थैंक यू सो मच निर्मला आंटी, एंड थैंक यू अवनी मैम, इतना सुंदर आज थैंक का। यू। थैंक यू। थैंक यू। यस नवीन जी, गो हेड प्लीज। नमस्ते जी। नमस्ते अवनी मैम। नमस्ते। हाँ तो आज ध्यान बहुत ही गहरा था। जैसे प्रेयर सर हुई तभी ध्यान लग गया था। प्रेयर के टाइम में एक टाइम ऐसा दिखाई दिया जैसे एक डॉग है, वो कोई खिलौने के साथ खेल रहा है। उसके बाद वो डॉग का है ना एक बहुत बड़ा सांप बन गया। वो जैसे किसी लकड़ी के लट्ठे से लिपटा हुआ हो और जा रहा हो। हम्म। और जैसे ध्यान सर हुआ हो उसमें पानी बहता हुआ दिखाई दिया। जैसे पानी का नाला हो बहुत लंबा, वो दिखाई दिया। उसके बाद आसमान में कुछ वाइट घोड़े दिखाई दिए और हम्म। दो मास्टर भी दिखाई दिए अ, आसमान में। और उसके बाद वो काफी कुछ दिखाई दिया तो, और लास्ट में पत्री सर कुछ मास्टर के साथ दिखाई दे, और लास्ट में केवल आंखें आंखें दिखाई दे रही थी बहुत सारे, ये दिखाई दिया। बहुत बढ़िया। वंडरफुल। अमेजिंग। थैंक यू नवीन जी, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। सो डेफिनेटली मास्टर्स हम सबको गाइड कर रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली नजर भी रख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यस प्रशांति जी। थैंक नमस्कार। आत्मवंदन अवनीमा। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी। बहुत ऊर्जा है माँ, अभी भी मुझे ज्यादा हो रहा है ऊर्जा। या ग्राउंडिंग कीजिए, और ग्राउंडिंग कीजिए। राउंडिंग कर रही हूँ, पृथ्वी माता हम्म। को दे रही हूँ।
वो क्या है ना माँ, वो मैं 5 दिन से हनुमान जी से मेडिटेशन कर रही हूँ। वो चाइल्डहुड से मेरा कुछ इमोशंस मुझे पता है, वो मुझसे निकालना था। तो मैं 2 दिन से मॉर्निंग में ड्रीम में देखा कि मैं क्या कर्म किया है। हाँ एक इमोशन का वो मैंने देखते ही उससे फॉरगिवनेस किया। और दूसरा इतना इसका वो पता लगा कि कर्म है, पेन भी देखा इस पे, लेकिन वो डायरेक्टली मैं शामिल था या मैं किसी को शामिल किसी के साथ शामिल किया है, उसका मीनिंग नहीं पता लगा है। लेकिन इसमें बहुत पेन देखा किसी को, किसी के प्रॉब्लम में। अ, हम्म। वो मैं भय के लिए पूछा था मेरा, क्यों मैं मुझसे चाइल्डहुड से इतना छोटी छोटी हर विषय में भय लगता है, वो कभी कभी पॉप अप हो जाता है। सारा दिन सारा टाइम नहीं है, कभी सडनली पॉप हो जाता है। सो वही सपना देखा था। तो आज मॉर्निंग से ही मन में इसके निकालना है, कैसे निकालना है वही सोच रही थी। मैं हनुमान जी से मेडिटेशन डेली करती हूँ। तो आपने ये इसी के बारे में आज मेडिटेशन किया है। अ, बहुत अच्छा लगा वो। मैं हील किया, वही इमोशन को मैं हील किया है आज। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक और यू प्रशांति और जी। लास्ट में किसी ने मुझे 2 स्वीट्स पैक करके दिया था लास्ट में एंड में मेडिटेशन के। मैं उसे मेरे बेटे के साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसा देखा है। ओके, वेरी गुड। क्या दिया आपको लास्ट में? स्वीट, सम स्वीट। सम स्वीट्स, स्वीट्स, ओके। 2 स्वीट्स। हाँ, सो आई थिंक आप ये बोल रहे थे ना अभी कि भय किस चीज के कारण लग रहा है, किसी का शेयर कर रहे हैं। दैट इज योर, आपका सन जिसको आपने अभी स्वीट शेयर किया ना, उसी के साथ आप शेयर करते हैं वो पेन भी। दैट्स वाई वो हीलिंग हुआ, तो अभी आप दोनों वो खा रहे हैं। नहीं, किसी ने वो ड्रीम में किसी ने कर्म किया है, उसी के साथ मैं थी। अ, तो ऐसा ऐसा था वो। दैट इज व्हाट माता आई एम पिता सेइंग। को कष्ट दिया था, माता हाँ, पिता को कष्ट दिया था एक पर्सन ने, उसी के साथ मैं थी। मैं नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है आप मैं उनके किया साथ में होगा। थे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जरूरी नहीं है कि जो आपका बेटा है वो अभी बेटा ही रहा होगा, हो सकता है पिछले जन्म में वो आपका पार्टनर रहा होगा, उसके साथ ही आपने वो कर्म किया होगा, माँ बाप को कष्ट दिया, तो इसलिए अभी आपने वो फॉरगिवनेस किया, हीलिंग किया, एंड दैट इज व्हाई यू गॉट द स्वीट। सो वो ही है, ये मैं बता रही हूँ आपके कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने दोनों ने सोल प्लान लिया होगा किसी कारण से, और अब ये आप उसको उस तरह से निपटा रहे हैं, नो। ओके मैम। मेरी बेटी भी माँ ने हील किया है, अवनी माँ ने। अ, वो भी थोड़ा चेंज हो रही है अभी। अभी देख रही हूँ उसमें ही बदलाव आ रहा है। यस। अवनी वेरी माँ, थैंक यू वेरी मच। और सभी को थैंक यू, मेरा थैंक यू, धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आभार मास्टर्स। और कई बार हम सब ऐसे सोचते हैं कि, जैसे कि मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अर्लियर आई थॉट कि हम सब ना, जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, या एक माँ बेटे हैं, या बेटी और माँ है। सो हम इस जन्म में जो कुछ भी रहे होंगे, लेकिन पिछले जन्मों में जरूरी नहीं है कि वो जो माँ बेटी का रिश्ता है, या बेटा माँ का रिश्ता है, या माँ बेटे का रिश्ता है, या पति पत्नी का रिश्ता है, इट द सोल्स कैन एक्चुअली चेंज एंड अकॉर्डिंग टू द सोल प्लान। ये एक मैथ इक्वेशन है, कोई इसको यहाँ बैठा उसको वहां बैठा, उसका रिजल्ट ये आएगा। सो हम भी वही सब करके आते हैं मास्टर्स। जैसे इस जन्म में मेरे हस्बैंड मेरे पति हैं, मतलब आई मीन इस जन्म में मेरे हस्बैंड है, राइट, जो इंसान जिनके साथ में रह रही, जो मेरे पार्टनर है वो मेरे हस्बैंड है। पिछले जन्म में ये मेरे बेटे थे, पिछले जन्म में ये मेरे बेटे थे, और मैं उनको कुछ जो मैंने पास्ट लाइफ देखी है अपनी। सो व्हेन वी गो थ्रू एनी पास्ट लाइफ, हम जब अपनी पास्ट लाइफ देखते हैं ना, तो हमारी बहुत सारे इमोशंस हील हो जाते हैं। तब हमें जैसे
फॉर दैट मैटर कुछ चीजों के लिए कई बार हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि वाई आर वी लिविंग दिस विथ सच सर्टन पर्सन इन आवर लाइव्स। हमें लगता है कि पता नहीं हम ऐसा ये क्यों हम महसूस कर रहे हैं, ये इंसान सीख ही नहीं रहा है या ये सीख ही नहीं रही है, हम ऐसे सोचते हैं। बाद में जब हम पास्ट लाइफ हम देखते हैं तो हमें तब समझ में आता है, ओ अच्छा कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था मेरे मेरे हस्बैंड के साथ, मतलब जो मेरा बच्चा था उसके साथ, उसको मैं कुछ सिखा रही थी, वो सीख नहीं रहा था। और उसने मुझे उस समय ये कहा, मैंने कहा उनका नाम लेके, आलोक इसको ऐसे करो। मैं अपने आप को माँ के रूप में देख रही हूँ और मैं इसको बोल रही हूँ आलोक ऐसा मत करो, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। तो जिद थी, राइट। अब वो तो हो गया समय, पास्ट लाइफ देख ली, लेकिन इस जन्म में भी वो ऐसा करते हैं कभी कभी तो मेरी लर्निंग है कि पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, वो समझ गई मैं। लेकिन कई बार वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो तब तब मुझे समझ में आता है कि अगर ये मैंने नहीं देखा होता पास्ट लाइफ तो मैं इस चीज को शायद सहन भी नहीं कर पाती। आप समझ रहे हैं? तो दिस इज व्हाट, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट एवरीवन गोज थ्रू। लेकिन खासकर जब हमारा कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस होता है, कोई हीलिंग होती है, हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो ये दर्द का जो कारण है वो पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है। एंड वंस यू हील दैट इमोशन, मतलब जब आप उसको विजिट करते हैं ऑटोमेटिकली, खासकर ये पीएलआर के थ्रू होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर्स। तो तब वो हील होता है, हमारा इमोशन बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम सोल हैं, हम फिजिकल बॉडी में जितने हैं उससे कहीं ज्यादा हम सोल के रूप में ट्रैवल कर चुके हैं कई जर्नीज। सो दैट इज वाई ये मैंने आपको बताया। एनीवे, पुष्पा आंटी का फिर से हैंड रेज है, सो पुष्पा जी, या जय श्री कृष्ण। आपके हाथों की मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है। अरे कुछ काम, क्या बोल लो, देखो अरे कितनी एक सुंदर लग रही है। एक तो मैंने लगाई ऐसे बैठे बैठे, और एक मेरे हस्बैंड ने लगा के दी। मैंने कहा फूल बना दो, तो देखो उन्होंने बना तो दिया कम से कम। तो मैं बोलती पत्ती बनाने को कहा था तुमको, तुमने क्या बना दिया नहीं, बट चलो बहुत बना दिया सुंदर ना, लगी। किस्मत की बात है कि लग गई दोनों हाथों में, बस और क्या। यस। और लगी बल्कि 1 घंटा सिर्फ रखा था मैंने, सिर्फ 1 घंटा रखा था, ज्यादा नहीं। तो कल तो ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हाथों से खूब एनर्जी निकल रही है, और ऐसा लग रहा था कि जहां हील करना है अपने आप को ही, यहाँ वहां हील कर लो, इतना एनर्जी लग रहा था, आई कुड नॉट इवन, ऐसे भी नहीं कर सकती थी। और सिर्फ 1 घंटे में ऐसा लगा। बट एनीवे, थैंक यू थैंक यू। मेरे को नहीं पता था कि आप रिमोट भी कर रहे हैं, मुझे मुझे खुद को याद नहीं था कि हाथ में अभी लगा हुआ है, और मेरा हाथ चल रहा है एनीवे, सब पूरा ग्रुप साफ हो जाए, सब प्योरिटी आ जाए, गोल्डन एनर्जी ऑल ओवर एवरीवेयर, इसका अच्छा यूज होना चाहिए ना मैम, राइट यस। एवरीवन इज हील्ड। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो थैंक मास्टर्स, यू। एक अनाउंसमेंट है जो मैं आप सबको बताना चाहती थी बिफोर वी एंड द सेशन। अवनी मैम के सेशन के बाद जो लोग स्वाध्याय की टीम में हैं, बुक स्वाध्याय में, प्लीज आप लोग 10 बजे इंडिया टाइम 10 o'clock पे प्लीज जरूर आप जुड़ जाएं। और यहाँ पे मेरा शिकागो टाइम 11 o'clock है, 11:30 की 11 o'clock है, नवीन जी सॉरी 1 सेकंड, 11:30, 10:30, 10 o'clock, हाँ सॉरी 11:30, मेरा 11:30, तो ईस्टर्न टाइम होगा 12:30। और उस समय आप जुड़ जाएं तो हम सब लोग पेजेस अपने डिस्ट्रीब्यूट करके हम सब विवेक जी, ये जो स्वाध्याय है ये उन्हीं लोगों के लिए जो करना चाहते हैं स्वाध्याय। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि फॉलो द स्वाध्याय, जो ऑलरेडी अभी स्वाध्याय में है, जो हमारे ग्रुप में बहुत समय से जुड़े हुए हैं वो स्वाध्याय करेंगे, और आप लोग उस स्वाध्याय को सुने, क्योंकि अभी आप ग्रुप में ही आए हैं विवेक जी, अभी कुछ समय पहले ही, मतलब आप आते जाते रहते हैं लेकिन आप कंटिन्यूअसली आप आ रहे हैं। सो आप कुछ दिन सुनिए रहिए, फिर हम आगे आपके साथ जुड़ेंगे और आपको चांस मिलेगा। बट बिफोर दैट ट्राई टू सिट लिसन एंड मेडिटेट, क्योंकि एनर्जी देने से पहले पहले आप अपने ऊपर खुद काम करिए, हील करिए खुद अपने आप को। यस यस, इसी ग्रुप में सुनने को मिलेगा, ठीक है। या सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बस तो यही कैन आई बताओ। मेक वन अनाउंसमेंट? हाँ हाँ बिल्कुल, श्योर मैम, गो। हमारे महाराष्ट्र में, पीएमसी महाराष्ट्र में, जेटीटीपी जर्नी टुवर्ड्स द ट्रू पाथ का 4th मराठी में 8 सितंबर से शुरुआत होने वाली। तो हमारे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरी तरह से मराठी में होगा, तो आप लोग सब मैं मधु को फ्लायर भेजूंगी, जो यहाँ पर इंटरनेशनल में है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9 बजे से। 8 सितंबर से 1 अक्टूबर तक।
तो आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सो वंदना जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज लेट मी नो। नमस्कार, अनम्यूट करें मैम। अनम्यूट। मैम क्या टाइम बताया आज का अपना 10 बजे। मीटिंग का? 10 बजे। 10 बजे का, ओके। इंडिया टाइम 10 बजे, सो दैट सब लोग इजीली अपना काम फिनिश करके बैठ सके। आधा घंटे का ही रहेगा कि जल्दी जल्दी हम लोग करके उसको डिसाइड कर लें, सबको बुक पेजेस दे दें। 10-10 पेजें हैं, कहानी है, तो बस डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, सो दैट हम डेज, और कई लोग डेट, जिस डेट पे या डे पे हम अवेलेबल, कई बार हो सकता है हमने डाल तो दिया लेकिन अवेलेबल ही नहीं है, फिर आप चूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ डेट्स खाली हो सकती, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमें कम से कम हम डेज और डेट को चूज कर सके, क्योंकि त्योहार का भी समय है ना। अभी गणपति, हाँ, तो मास्टर्स हैप्पी हरतालिका। जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप सबको हरतालिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान शिव और माँ पार्वती हम सब के जीवन को ब्लेस करें, हम सबको अपने आप के साथ एकत्व में ले आए, ये मैं बोलूंगी। और दूसरा, हम सब अपने जीवन में जितना भी हम ध्यान साधना करेंगे, हम उतने ही उच्च अवस्था में पहुंचेंगे, जिस प्रकार माँ सती और पार्वती ने कितने जन्म लिए हैं। ये याद दिलाता है कि अगर भगवान अछूते नहीं है उस चीज से, तो हम कैसे हो सकते हैं। यानी कि हम भी एक सोल हैं, और हमने भी कितनी जर्नीज ली हैं, तब जाके वो शिव से मिल पाई, जो उनके पति स्वरूप में रहे। तो जब वो उनको मिलने के लिए इतनी तपश्चर्या करना पड़ा, तो हम कौन सी मिट्टी के हैं, ऐसा मैं बोलूंगी, हम भी उसी मिट्टी के हैं, तो हमको भी करना ही पड़ेगा। सो मास्टर, इसलिए हैप्पी हरतालिका आप सबको। और दूसरा, हैप्पी गणपति। सो गणपति बप्पा मोरया। मोरिया। मोरिया। यस, सो अब हम 10 दिन थैंक अपने यू। गणपति जी के साथ में रहेंगे, और डेफिनेटली आज की जो शुरुआत हुई है अपनी मैम के साथ, तो हम इसी तरह, इसी अच्छी खासी ऊर्जा में हमेशा रहे हम लोग। ये गुड विशेस सभी के लिए मास्टर, सो थैंक यू सो मच। यस, एंड यस, यू आर लुकिंग। थैंक यू मैम। और मैम कल मेरे बेटे का सिंजारा भी है। ओहो, ऑल द वेरी बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू सिंचारा मैम। है, वही से होगा, हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं क्या? लड्डू। ऐसे थोड़ी ना होता है। नो नो, ऑल द गुड विशेस, एंड जहाँ कहीं पे भी रहे, सब अच्छा अच्छा रहे। ऑल द वेरी बेस्ट टू हिज लाइफ, थैंक यू मैम। फ्यूचर जर्नीज, है ना। जी। और ये, आज उसकी वुड वुड भी जो है उसने हरितालिका का व्रत किया है। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। यस, आई होप फर्स्ट टाइम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, जी। जरूर आप, अगर घर के पास है तो जाके कुछ देकर आइए, खाली मत छोड़िएगा। वही जी। जानती होगी कि आज इसको क्या हो रहा है, बोलोगे हे भगवान, कब ये फास्ट टूटे, ऐसा लगेगा। सो एनीवे, थैंक यू वंदना जी, ऑल द वेरी थैंक बेस्ट यू टू मैम। योर सन वैभव, एंड हिज फ्यूचर वुड बी, है ना, जो भी है। श्रद्धा। श्रद्धा को भी, थैंक यू, गुड थैंक यू विशेस टू मैम। हर एज वेल। जी। मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। सो हम लोग सब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जो लोग स्वाध्याय टीम में हैं, और स्वाध्याय के लिए वो अलग ग्रुप है मास्टर्स, सो एडमिन का ग्रुप अलग है ना। सो इट इज जस्ट ओनली दोज पीपल हु आर डूइंग स्वाध्याय। थैंक यू सो मच अवनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो मास्टर्स, हम सब आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर जो इनवर्ट करना है वो रोजाना करते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।